कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट ज्ञानेश। आज के एपिसोड में मैं लेके आया हूँ पंचतंत्र की एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है दोस्त की सलाह, फ्रेंड्स एडवाइस। एक धोबी का गधा था। गधे का मालिक धोबी बहुत ही कंजूस और निर्दयी था। गधा दिन भर कपड़े के गट्ठरों को धोने में लगा रहता। गधे का मालिक अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था। गधा रात को चारे के लिए निकलता था, लेकिन उसे बहुत मुश्किल से ही कुछ खाने का मिल पाता था, इसलिए वो कमजोर हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने गधे को देख के उससे पूछा, महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में उसे अपना दुख बताया। उसने बताया कि उसे उसका मालिक खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है और रात के अंधेरे में उसे खाने के लिए घास भी नहीं मिलती है। गधे की बात सुन के गीदड़ मुस्कुराया और बोला, तो समझो आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहां तरह तरह की सब्जियां उगती हैं। अभी वहां खीरे, ककड़ियां, तोरी, गाजर, मूली, शलजम, बैगन और साग की बहार है। मैंने बाग तोड़ के उसके अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहां से हर रात अंदर घुसकर छक कर खाता हूं और सेहत बना रहा हूं। तुम भी मेरे साथ आया करो, हम दोनों साथ में मिल के खाएंगे। ये सुनकर गधा लार टपकाता हुआ गीदड़ के साथ चल पड़ा। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद भरपेट खाना खाया। गधा और गीदड़ दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह होने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वो दोनों हर रात को एक जगह मिलते, बाग के अंदर जाते, पेट भर के खाना खाते और सुबह वापस अपने अपनी जगह आ जाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आ गई और चाल में मस्ती भी आ गई। वो अपने भूखमरी के दिन भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधा झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्ती में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा खाने के बाद गाना चाहिए। मैं सोच रहा हूं ढैंचू ढैंचू गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी और बोला, ना दोस्त, ऐसा मत करो। गाने वाने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। ये मत बोलो हम चोरी से यहाँ पे अंदर घुसे हैं। तुम्हारे गाना गाने से मुसीबत आ सकती है। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली ही हो। तुम्हें संगीत के बारे में कुछ भी नहीं पता। गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना चाहता हूं। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। देखो, गीदड़ की बात का बहुत बुरा लगा। वो बोला, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे बहुत अच्छे राग में गाते हैं और हमारा राग सबको पसंद आता है। गीदड़ बोला, गधे मेरे दोस्त, मैं मूर्ख ही सही, लेकिन मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, अपना मुंह मत खोलो। बाग के चौकीदार जाग जाएंगे और हमें बहुत पीटेंगे। गधा हंसा और बोला, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों की हार लेकर आएगा।
और मेरे गले में हार पहनाकर मेरी तारीफ करेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और बोला, गधे भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं भी तुम्हारे लिए एक फूलों का हार लाना चाहता हूं। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि तुम्हारा गाना खत्म होने के पहले मैं फूल की माला लेकर वापस आ सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में अपना सर हिलाया। गीदड़ वहां से निकलकर सीधे जंगल की ओर भाग गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद ही गधे ने मस्ती में रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनकर बाग के चौकीदार जाग गए और डंडा लेके उसकी आवाज की दिशा में दौड़ते हुए आए। वहां पहुंचकर गधे को देख के उन्होंने उसे जोर से मारना शुरू किया और बोला, मारो इसे, यही दुष्ट गधा है जो हमारा बाग चर रहा है। फिर क्या, चौकीदारों ने गधे की खूब पिटाई की। कुछ देर बाद गधा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग। लेकिन अगली रात से उसकी स्थिति वही पुरानी वाली हो गई, जिसमें उसे खाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने शुभ चिंतकों की बात सुननी चाहिए। उनकी सलाह न मानने का नतीजा कई बार बहुत बुरा होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।